ओम नमः शिवाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि की सरल पूजा विधि के बारे में। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। वर्ष 2026 में महाशिवरात्रि 15 फरवरी को मनाई जाएगी। दिन पड़ेगा रविवार। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन सुबह सवेरे स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और सुबह के समय हमें अपने घर के मंदिर में जैसे डेली पूजन करते हैं वैसे करना चाहिए। साथ में सुबह के समय ही हमें अपने हाथ में थोड़ा सा जल और पुष्प लेकर के महाशिवरात्रि का व्रत और पूजन करने का संकल्प जरूर लेना चाहिए। इसके अलावा सुबह के समय हमें महाशिवरात्रि के दिन मंदिर जरूर जाना चाहिए। मंदिर जाकर के हमें शिव जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स, शाम के समय प्रदोष काल में महाशिवरात्रि की विशेष पूजा की जाती है। तो शाम के समय हम चौकी लगा लेंगे। चौकी पर पीला वस्त्र बिछा करके शिव परिवार की फोटो या फिर मूर्ति को अक्षतों का आसन देते हुए चौकी पर विराजित कर लेंगे। इसके अलावा क्योंकि महाशिवरात्रि साल की बड़ी पूजा होती है तो आप कलश स्थापना भी कर सकते हैं। अगर आप बिना कलश स्थापना के महाशिवरात्रि की पूजा करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। कलश आप तांबे का, मिट्टी का या फिर पीतल का भी ले सकते हैं। इसके बाद कलश के कंठ पर मौली जरूर बांध लें और रोली या फिर कुमकुम से स्वास्तिक बना लेंगे। अब हम कलश में थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे और शुद्ध जल से कलश को हम कंठ तक भर देंगे। अब हम कलश में डालेंगे हल्दी की गांठ, सुपारी और सिक्का। साथ में हम इसमें डालेंगे रोली, अक्षत और एक पुष्प। आप चाहे तो इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और शिवजी का विवाह हुआ था, तो आप आज के दिन शिवजी को हल्दी भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद कलश के कंठ पर पंचपल्लव लगाएंगे। पंचपल्लव के रूप में आप आम के या फिर अशोक के पत्ते दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। अब कलश के मुख पर हम एक कटोरी अनाज रखेंगे और शुद्ध देसी घी का दीपक रखेंगे। फ्रेंड्स, चूंकि महाशिवरात्रि की रात्रि को जागरण किया जाता है और जो लोग रात्रि को 4 पहर में पूजा करते हैं वो लोग कलश के मुख पर अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं। जो लोग केवल 1 पहर में पूजा करते हैं यानी प्रदोष काल के समय में पूजा करते हैं वो लोग भी अगर शिवजी के सामने अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं और रात्रि में जागरण नहीं कर पाते हैं तो उनको भी शिवजी की रात्रि के 4 पहर में पूजा करने का फल मिलता है। इसलिए अगर हो सके तो हमें शिवजी के सामने आज के दिन अखंड दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। एक बड़ी सी थाली ले लेंगे। थाली में हम चंदन से या फिर हल्दी से ओम बना लेंगे या फिर आप स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक बनाने के बाद आपके घर में जो भी शिवलिंग हैं जिनकी आप डेली पूजा करते हैं उनको बेलपत्र का आसन देते हुए हम थाली में विराजित कर लेंगे। ध्यान रखें, शिवलिंग के नीचे एक छोटी कटोरी या फिर कोई ऐसा पात्र रखें जिससे शिवलिंग को ऊंचाई मिले, क्योंकि अगर आप पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक पूजन करोगे तो जल अभिषेक करने से शिवलिंग गल भी सकती है। इसके बाद हम पूजन शुरू करेंगे। गंगा जल का छींटा देकर के हम सभी का शुद्धिकरण कर लेंगे, दीप प्रज्वलित कर लेंगे और गणेश जी को तिलक लगाते हुए हम पूजन शुरू करेंगे। तो गणेश जी को, माता गौरी को और कार्तिकेय जी को हम रोली और चंदन का तिलक लगाएंगे। शिव जी को हम केवल चंदन का तिलक लगाएंगे क्योंकि शिव जी को रोली अर्पित नहीं की जाती है। कलश को भी हम रोली चंदन का तिलक लगाएंगे, दीपक को भी रोली चंदन का तिलक लगाएंगे, कथा की पुस्तक को भी तिलक लगाएंगे और सभी को हम अक्षत अर्पित करेंगे। पूरे शिव परिवार को हम वस्त्र रूप में मौली अर्पित करेंगे। माता गौरी और गणेश जी को हम लाल पुष्प अर्पित करेंगे। शिव जी को सफेद और पीले पुष्प अर्पित करेंगे। कलश और कलश पर रखे हुए दीपक को भी हम पुष्प अर्पित करेंगे। चूंकि कलश में सभी देवी देवताओं का निवास होता है इसलिए हमें कलश का पूजन जरूर करना चाहिए और दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है, इसीलिए दीपक का भी पूजन किया जाता है। अगर आपके पास शिव जी का त्रिशूल है तो त्रिशूल भी पूजा में जरूर रखें या फिर डमरू है तो डमरू भी रखें। अब हम शिव जी का पूजन करेंगे तो शिव जी को सबसे पहले हम शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। उसके बाद उनको हम पंचामृत से स्नान करवाएंगे। पंचामृत कैसे बनाना है? पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर के हम पंचामृत बना सकते हैं। पंचामृत से स्नान करवाने के बाद वापस से हम उनको शुद्ध जल से स्नान करवा लेंगे। अभिषेक करते समय हमें अपने मन में लगातार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस प्रकार के मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। इसके बाद हम शिव जी को चंदन का तिलक लगाएंगे। सफेद चंदन है तो सफेद चंदन का तिलक लगाएंगे। इसके अलावा हम उनको अक्षत अर्पित करेंगे, काले तिल अर्पित करेंगे, भांग अर्पित करेंगे, गुलाल अर्पित करेंगे। शिव जी की पूजा में उनको गुलाल अर्पित किया जाता है। आपके पास भस्म है तो भस्म अर्पित करेंगे। आपके पास अगर पत्ते वाली भांग है तो पत्ते वाली भांग अर्पित करें। हमने यहाँ पर उनको सूखी भांग अर्पित की है। साथ में हम उनको वस्त्र रूप में मौली अर्पित करेंगे। आप जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र अर्पित करेंगे तो बेलपत्र की जो चिकनी सतह होती है उस पर हम चंदन लगा लेंगे या फिर आप अपनी कोई मनोकामना भी लिख सकते हैं बेलपत्र पर।
उसके बाद हम उनको चिकनी सतह की तरफ से शिव जी को अर्पित करेंगे। आप 1 बेलपत्र, 5 बेलपत्र, 11 बेलपत्र, जितने भी आपके पास हो आप उनको अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र के अलावा आप उनको भांग, धतूरा या फिर आप शमी के पत्र, जो भी आपको मिल जाते हैं आप उनको जरूर अर्पित करें। और फ्रेंड्स, शिव जी को कटे फटे बेलपत्र नहीं अर्पित करने चाहिए। आप भले ही संख्या में 1 बेलपत्र शिव जी को अर्पित करें, लेकिन कटा फटा बेलपत्र नहीं अर्पित करना चाहिए। पुष्प अर्पित करेंगे। शिव जी के अलावा गणेश जी, माता गौरी, कार्तिकेय जी को भी हम पुष्प में गुलाल लगा करके अर्पित करेंगे। भोग लगाएंगे तो आप किसी भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं, पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं, बतासे का भोग लगा सकते हैं। फलों का भोग लगाएंगे तो आप किसी भी मौसमी फल का भोग लगा सकते हैं। अभी इस समय बेर का सीजन है तो शिव जी को बेर प्रिय है, आप बेर का भोग लगा सकते हैं। अब चूंकि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ और माता गौरी का विवाह हुआ था, तो माता गौरी को आज के दिन सिंदूर जरूर अर्पित करना चाहिए। माता गौरी को 5 बार, 7 बार या फिर 3 बार सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। और जब पूजा संपन्न हो जाती है तो माता से थोड़ा सिंदूर लेकर के अपनी मांग में जरूर सजाना चाहिए। माता गौरी को हम थोड़ी सी श्रृंगार सामग्री अर्पित करेंगे। आप 5, 7 या फिर 16 श्रृंगार माता गौरी को आज के दिन जरूर अर्पित करें। इसके बाद हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेंगे और महाशिवरात्रि व्रत कथा पढ़ेंगे। आप इसके अलावा शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव पुराण का भी पाठ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि की यह पूजा प्रदोष काल के समय होगी। प्रदोष काल का समय रहेगा शाम को 6:11 से लेकर के 9:23 तक प्रथम पहर रहेगा। इसमें आपको पूजा करनी होगी। तो जो लोग एक पहर में पूजा करना चाहते हैं वो रात्रि के प्रथम पहर में पूजा कर सकते हैं। प्रथम पहर में पूजा करने से भी महाशिवरात्रि पर रात्रि के 4 पहरों में पूजा करने का फल मिलता है। ध्यान रखें, आपका अखंड दीपक जरूर प्रज्वलित रहना चाहिए। इस प्रकार से कथा संपन्न हो जाने के बाद हम आरती कर देंगे। सबसे पहले गणेश जी की आरती गाएंगे और उसके बाद हम भगवान भोलेनाथ, माता गौरी की आरती गाएंगे। आरती हो जाने के बाद हम आरती के चारों ओर जल घुमाएंगे। सभी भगवान को आरती प्रदान करेंगे, स्वयं भी आरती ग्रहण करेंगे। इसके अलावा परिवार के सभी सदस्यों को भी आरती प्रदान करेंगे। इसके बाद हम सभी भगवान के चरण स्पर्श कर लेंगे, दक्षिणा अर्पित कर देंगे सभी भगवान को। और पूजा में हमसे जो भी गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो या फिर पूजा में जो भी कमी रह गई हो, उसके लिए हम क्षमा याचना करेंगे, परिवार की सुख समृद्धि की कामना करेंगे। अब देखिए, आप इसके बाद छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। महाशिवरात्रि की रात को हवन करना बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो आप हवन सामग्री में घी, कपूर और जो भी आपने भोग लगाया है भोग मिलाना, उसके बाद आप हवन कर सकते हैं। हवन में सबसे पहले गणेश जी के नाम के शुद्ध देसी घी से 5 आहुति दी जाती है। उसके बाद आप माता गौरी के नाम से, भगवान भोलेनाथ के नाम से, कार्तिकेय जी के नाम से आप आहुति दे सकते हैं। अपने कुल के देवी देवता के नाम से आहुति जरूर दें। इस प्रकार से हवन किया जाता है। इसके बाद आपने जो भी भोग रखा है पूजा में, आप अपने घर में सभी को प्रसाद रूप में वितरित कर सकते हैं। और हम चौकी इसी प्रकार से लगी रहने देंगे, अखंड दीप प्रज्वलित रहने देंगे और अगले दिन चौकी हटाई जाती है। और जब हमारी पूजा समाप्त हो जाती है तो हम हाथ में अपनी चुनरी लेकर के माता गौरी से थोड़ा सा सिंदूर लेंगे और अपनी मांग में सजाएंगे। इस प्रकार से सुहाग लिया जाता है माता पार्वती से। इससे सुहाग की आयु लंबी होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको आंसर जरूर मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखना। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।